दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पति और पत्नी जिनके लेटेस्टिंग केस चल रहे हैं, पारिवारिक केस। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी जो कोर्ट है वो बंद चल रहे हैं और यूपी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो डिसाइड भी कर लिया कि 10 तारीख से लेके 10 जून तक के लिए ग्रीम अवकाश यानी जो गर्मी की छुट्टियां होती है कोर्टों की वो अभी स्टार्टिंग हो जाएगी 10 मई से। जबकि कोर्ट का जो छुट्टी गर्मी की छुट्टियां होती थी वो जून से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब की बार 10 मई से स्टार्ट होने जा रही है यूपी में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो अब इस सिचुएशन में मान लीजिए कि कोर्ट का देखो यूपी में आपको पता है 1 महीना बंद, उसके बाद जून में कहीं स्टेट होगी जो जून में छुट्टियां आ रही है। हर हाई कोर्ट का अलग अलग प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, अलग अलग छुट्टियां आ रही। हो सकता है अभी 10 मई से सभी इंडिया के हर हाई कोर्ट दे दे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई 10 तारीख से वह छुट्टियाँ दे रहे हैं। 1 महीने की गर्मी की छुट्टी रहेगी कोर्ट की। तो अब इस सिचुएशन में आप कोर्ट का लॉकडाउन का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पति और पत्नी है, उनका अभी केस महिला सेल में चल रहा है या पुलिस थाने में चल रहा है, ठीक है, अभी तक चार्जशीट नहीं बनी है मान लीजिए। तो इस सिचुएशन में भैया आपके पास सबसे गोल्डन चांस है, अभी सबसे बेस्ट चांस है अभी दोनों को। क्यों? देखो आपका केस हो चुका है और आपको ये प्रैक्टिकल बात समझ में आ गई होगी कि इन केसों में कुछ भी नहीं रखा है। एंड में झुकना दोनों को ही पड़ेगा, ना तो आपको पुलिस से न्याय मिलेगा ना ही कोर्ट से। फैमिली मैटर होता है, वो एक पर्सनल मैटर होते हैं भैया, ठीक है। जो ईगो अहंकार आ जाता है, आपका एटीट्यूड आ जाता है हाई, पति और पत्नी का दोनों का। तो भैया अभी आपने कोर्ट के चक्कर में, आपको पता है पहले भी 8-9 महीने कोर्ट बंद रहे थे। आपकी बात सेकंड लहर है, पता नहीं कब तक बंद रहेंगे, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कब तक ये बंद रह सकते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट दोनों का हो रहा है, ठीक है, मेंटल हरासमेंट दोनों हो रही है। केस कुछ भी नहीं चल रहा तो भी मेंटल हरासमेंट हो रही हो, पति और पत्नी दोनों भी हो रही हो। धीरे धीरे प्रैक्टिकल आपको वो चीज़ें भी पता पड़ गई होगी कि भैया इन जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं इनमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाखों हजारों भीड़ पड़ी है। पूरे देश में आप देखोगे तो कितने केस भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके पुलिस थाने में, महिला थाने में, महिला सेल में, काउंसलिंग CAW सेल में यहाँ पे चल रहे हैं, भैया कुछ भी नहीं रखा है। बैठिए, दोनों पार्टी साथ में रहना तो अच्छी बात है, नहीं रह रहे हो तो भैया एक पुलिस स्टेशन में आप लोग एक एग्रीमेंट बना लीजिए। उसके बेस पे या तो आप साथ रहने लग जाए अगर आपका रिश्ता बचने योग्य है। अगर आपको दूर होना ही है तो वहीं पे बैठ के म्यूचुअल बात कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन यही है। 5 साल केस लड़ लो चाहे 10 साल केस लड़ लो, रिजल्ट आपको म्यूचुअल बैठना ही पड़ेगा दोनों को ही। पारिवारिक मुकदमों में मैक्सिमम यही होता है कि आप दोनों को ही बैठना पड़ेगा। हम बुकों का ज्ञान क्या कहता है, कानून ज्ञान क्या कहता है, लेकिन पारिवारिक मामलों में हमेशा आपको मेडिसिन के थ्रू ही, काउंसलिंग के थ्रू ही और दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठने के बाद ही खत्म किया जाता है मैटर को, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। आप लोग कितनी कोशिश कर लो, चाहे आपको कोई भी गुमराह करे, एंड में झुकना दोनों को ही पड़ेगा। सजा आप सोच रहे हो कि पति को दिला दूँ, पत्नी को दिला दूँ, ये कर दूँ, वह कर दूँ, कोई फायदा नहीं भैया। ये पारिवारिक विवाद होते हैं, पर्सनल विवाद होते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कुछ मामले होते हैं जो कोर्ट तक चले जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद एक दूसरे को ईगो अहंकार आ जाता है, एटीट्यूड होता है, ईगो हार्ट हो जाता है उनका, और उसके बाद भी रिश्ता होता है, जो बना हुआ रिश्ता, अच्छा एक रिश्ता होता है, वो भी खराब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, आपका केस रनिंग में, जैसे पुलिस थाने में गई, काउंसलिंग में चले गए, धीरे धीरे आप लीगल एडवाइजर से ज्ञान लेने लगे, कॉन्टेक्ट आप लोग के बारे में जानने लगेंगे। आपके बारे में केस हुआ है तो आप कहीं न कहीं से लीगल एडवाइस भी लेते होंगे, केसों के बारे में जानकारी भी ले रहे होंगे, सर्च भी कर रहे होंगे, सब कुछ आपके सामने आ गया होगा और रियलिटी आपको पता भी पड़ गई होगी कि जो पारिवारिक विवाद होते हैं इनमें लेना देना कुछ भी नहीं है, मात्र मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट होता है और मेंटल हरासमेंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, जो लॉकडाउन में अभी कोरोना है, कोर्ट बंद हो रखे हैं और आपके मामले पुलिस थानों तक की है, तो भैया दोनों पार्टी बैठी है ना भाई। एंड का आपको रिजल्ट पता दिख रहा है कि कोर्ट पता नहीं कब तक ओपन होगा, कब तक ओपन नहीं होगा, ये चीज़ आपको क्लियरली पता है। तो भैया आप अपना टाइम और मेंटल हरासमेंट हो ही क्यों रही हो, आप लोग आगे चल के पैसा खराब करोगे, क्या फ़ायदा है इसमें। सबसे बेस्ट है भैया, पति और पत्नी दोनों की बात नहीं बन रही, कोई भी थर्ड एक रिलेशनशिप वाला कोई भी पर्सन ऐसा रखिए जो दोनों पार्टीज को बीच कर सकती है। बातचीत से ही आपके सॉर्ट आउट होगा भैया। देखो आप बातचीत नहीं करते हो पारिवारिक मामले में, आप सोचिए कि सबसे स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, काउंसलिंग के थ्रू होती है। अब आप जब स्टार्टिंग पहले खुद ही कर लो ना बैठ के, अब जब आपको पता है कि मामले में आपके
अलग होना है या साथ रहना है वो आप पे डिपेंड करता है। देखो मामला आपका है, आपको रियलिटी पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी रियलिटी, आपका केस क्या है, मैं एक आपको गाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन आपका प्रैक्टिकल आपका जो केस है उसमें आपको पता है कि आपका रिश्ता बचने योग्य है या नहीं बचने योग्य है। तो भैया मैं एक प्रैक्टिकल आपको बात बता देता हूँ, अगर आपके बच्चे हैं ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे हैं ना, तो भैया ईगो अहंकार को खत्म करिए, दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े प्यार से प्रेम से साथ में रहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है आपके पास, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन ये कि अगर आपका पुलिस थाने तक मैटर है, आपको लगता है कि शादी 1-2 साल ही हुई है, आपकी बन नहीं रही है, तो बड़े प्यार से आपने कोशिश पूरी कर ली कि आपका रिश्ता बच सकता है नहीं बच सकता है, तो भैया आप बचाने योग्य हैं तो उसको बचाइए, नहीं बचने योग्य है तो उसे खत्म कर लीजिए भाई, बैठ के म्यूचुअल कर लीजिए। आपको 5 साल 10 साल केस लड़ोगे, फायदा कुछ भी नहीं है, एंड में आपको बैठ के ही करना होगा जो होगा, लेकिन आपका टाइम मनी इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ का टाइमिंग है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपकी इंपॉर्टेंट लाइफ का टाइम ही खत्म हो रहा है, आपके मान लीजिए कि 10 साल आप केस ले लिए अहंकार में कि नहीं मैं तो उसको सजा दिलाऊंगा, उसको सजा, पति को सजा दिलाऊंगी, पत्नी को सजा दिलाऊंगा, इस अहंकार में आपके 5 या 10 साल जो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन चांस आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है, उस टाइम को आप खराब कर रहे हो कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और एंड में आप सबको पता सबको है, जब आपका केस स्टार्ट हो जाता है तो ये आपको रियलिटी पता है कि होना जाना कुछ भी नहीं है, एंड में आके मिक्चल पे ही बैठना होगा। 99% मामले होते हैं वो समझौता पे ही खत्म होते हैं, और जो जिद्दी में होते हैं वो 5 या 10 साल खराब भी कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इससे बेस्ट है कि अभी बी पॉजिटिव, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए ना, अभी इस चीज़ को आप इस तरह से फ़ायदा उठाइए कि भैया अभी दोनों पार्टीज कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कैसे भी उसको एक टेबल पर लाइए। टेबल पर लाने से आपका 99% चांस बन जाते हैं कि आपका केस खत्म हो सकता है। आप कोशिश तो करके देखिए ना, अहंकार को एक बार थोड़ा पल के लिए देखो, कुछ पल अच्छे भी होंगे ना, हस्बैंड वाइफ आप साथ में रहे हो तो कुछ तो पल आपके अच्छे रहे होंगे ना लाइफ में। हमेशा क्या शुरू से आपकी स्टार्टिंग लड़ाई से स्टार्ट हुई थी, फिर तो शादी का मतलब ही क्या निकला भाई, आपने स्टार्टिंग ही लड़ाई झगड़ों से की तो फिर शादी का मतलब ही नहीं है। इससे बेटर यही है कि भैया आप 10 साल 20 साल लड़ने से अच्छा है कि अभी कोर्ट बंद है, सब बंद है, कोई उम्मीद नहीं है कब खुलने वाले कब नहीं खुलने वाले, आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है अभी कि हस्बैंड वाइफ बैठिए, कोई भी रिलेटिव हो सकता है कि ज़्यादा अनबन हो रखी है, आपके केस एक दूसरे पे कर रखे हैं, तो कोई थर्ड पार्टी को बिठाइए, किसी रिश्तेदार को बिठाइए, कोई मेडिएटर बनाइए बीच में, या फिर आप महिला थाने के थ्रू कराइए, किसी के बेस पे भी थ्रू आप इसे काउंसलिंग कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए यहाँ पे बैठ के। या आप अभी तो देखो काउंसलिंग वगैरह सब बंद पड़ी है, सबको पता है भी सब चीज़ें बंद पड़ी है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपका कोई भी रिलेटिव को बिठाइए, उसके बेस पे आप एक स्टाम्प पेपर लाइए, जो भी हो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करिए, एग्रीमेंट बनाइए अच्छे से, दोनों सहमति से, कुछ आप गवाह रखिए उसमें, और आप म्यूचुअल में कर लीजिए। बाद में जब वो कोर्ट ओपन होंगे तो दोनों भैया कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको लगा के केस को क्लोज कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है अभी तो, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद एंड में शायद मुझे ये लगता है कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ आज आगे चल के आपको ये बात बहुत ज़रूरी याद आएगी। तो इससे बेटर यही है कि भैया जो मैटर चल रहा है, देखो यार आप चाहे पत्नी वाले हो चाहे पति वाले हो, ठीक है, हमारे लिए तो म्यूचुअल है, मेरे लिए तो दोनों समान है भाई। और मैं तो देखो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ हमेशा, ठीक है, शुरू से ही मैं प्रैक्टिकल बताता रहा हूँ कि भैया कुछ नहीं है, लॉस होता है, मेंटल हरासमेंट होता है, पैसों की होती है, बीवी भी आपकी है, पति भी आपका है, ठीक है, रहना है तो आपका वेलकम है भैया। और मेंटल हरासमेंट और बर्बाद होना आपको, तो वह फिर आप लड़ते रहिए भैया, उसमें आपका कोई लीगल एडवाइजर कुछ नहीं कर सकता, वकील भी कुछ नहीं कर सकता, आपका जब तक अहंकार है, जब तक आपके पास पैसे हैं तो लड़ते रहिए भैया। टाइम है आपका है ही, आपका टाइम आप इसे चाहो तो खराब कर सकते हो, चाहे अच्छी जगह यूज़ कर सकते हो। अब ये ईगो अहंकार है जो एक पारिवारिक है, आप किसी और चीज़ में लाइए ना, एटीट्यूड लाना, जिद लाना है तो किसी और चीज़ में लाइए ना, अच्छी चीज़ में लाइए कि कुछ लाइफ में अच्छा करना है। आप जिद ये क्यों लेके बैठे हो कि उसको सजा दिलानी, उसको, वही एक दिन आप तो पति पत्नी थे ना, गांव की बारात लेके आप दोनों गए थे शादी कराने, तब तो पति पत्नी के रूप में ही थे ना भाई। अब आप एक दूसरे पे इतना ईगो अहंकार एटीट्यूड जिद कर रखे हो कि यार इसको जेल कराना उसको जेल कराना, यार इससे फायदा क्या मिलेगा बताइए, किसको बेनिफिट होगा इसमें? कोई को किसी को नहीं होने वाला। आपका जो पैसा मनी है वो टाइम है सब खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसमें। तो भैया ये कोरोना का जो टाइम है पॉजिटिव लीजिए इसको, कोई भी मेडिएटर को बिठाइए अच्छे से। और लड़की वालों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया झुकिए, देखो रिश्ते झुकने से चलते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम अपनी जिद को लेके बैठे हुए। लड़के वाले भी झुकिए भैया, क्योंकि वह भी आपके साथ आई है, आपकी वाइफ है, तो वह भी बैठिए, दोनों उस कॉम्प्रोमाइज़िंग करिए। और कुछ भी नहीं रखा कोर्ट कचहरी में, बात साथ में एग्रीमेंट बनाइए एक स्टाम्प पेपर पे। अगर साथ रहने योग्य तो आराम से कोरोना में अपने साथ रहिए आराम से, ठीक है। नहीं रहना योग्य है तो उसमें लिख लीजिए आप लोग, एक पंचनामा करा लीजिए आराम से, और उसको एक अप्रूव करा लीजिए नोटरी के थ्रू, और उसके बाद में उसे ख़त्म कर लीजिए।
तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। अब यही प्रोसेसिंग आपको अपनाना पड़ेगा। अभी कोर्ट बंद है तो इस सिचुएशन आपको ये चीज़ें तो अपनानी ही पड़ेगी, नहीं तो भैया फिर आपका टाइम मनी लॉस है, पता नहीं कोर्ट कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। मैं तो एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट आपने काफ़ी लोगों ने विश किया आज, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। आज मैं 28 मेरा बर्थडे था तो सभी ने मुझे विश किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आप लोगों का विश के लिए हमेशा हम ऋणी है। आप जितना भी मुझसे सपोर्ट होता है मैं हमेशा आपको करता रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।